ओम शांति। आज का ये क्लास श्री कृष्ण के जन्म के समय दो संगम का रहस्य का पार्ट 2 है। पिछले क्लास में हमने आदरणीय दीदी से जाना एडवांस स्टेज, एडवांस जन्म, एडवांस पार्टी के गुए गुए राज आदरणीय दीदी से हमने समझे। और इस क्लास में हम सभी आपका बहुत बहुत वेलकम करते हैं दीदी, और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस क्लास को कंटिन्यू करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आज यहाँ इस वीक से टाइम बदल गया है। अभी ठंडी शुरू हो गई ना, तो पहले 10:30 को यहाँ का शुरू करना था, अभी 9:30 को करना है। इसीलिए थोड़ा तैयारी भी करनी पड़ती है, क्योंकि बाप लंच बनाना पड़ता है फिनिश होने के बाद। तो अभी सेटिंग में नहीं आ रहा है, इसीलिए टाइम हो जाता है, पता ही नहीं चलता। तो आज वही टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। वैसे भी 2-3 प्रश्न किसी ने पूछा है इसके बारे में ही। बहुत अच्छा है कि इतना मंथन करके प्रश्न पूछते हैं, जिसने भी पूछा है वो। और जो प्रश्न पूछते हैं ना, उसका ही मन चलता है, अंदर चलता है कि ये क्यों नहीं होता, ये कैसे हुआ, ये क्या हुआ। भले कोई भी कुछ भी रॉन्ग भी समझे है तो भी लिखे प्रश्न, तो भी उसका जवाब आ जाता है। तो बहुत अच्छा है, हम देंगे वो वीडियो, सब सुनना। हम YouTube पर भी रख देंगे वो 3 प्रश्न के उत्तर बहुत महत्व के हैं। और एक चौथा भी है, किसी ने सेवा के बारे में बताया है, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, वो भी सुनना। बहुत बहुत ये जो YouTube पर प्रश्न उत्तर रखती हूँ ना, जो सभी को काम आए, बीके या नॉन बीके को, ऐसी चीजें हम YouTube पर रखते हैं। तो ये वो जरूर सुनना। वैसे भी बाबा हमेशा हमें नंबर 1 में आने के लिए ही सभी धारणाएं बताते हैं। उनको तो बाप की तरह यही चाहिए कि कोई भी बच्चा नौकर ना बने, प्रजा बनने का योग है ही नहीं। बाबा कितनी बार कहते हैं, ये राजाओं का राजा बनने का योग है। तो जो भी धारणाएं बताते हैं वो सब राजा बनने के लिए है। इसीलिए आज वरदान में भी कितना अच्छा कहा। पहला कहा कि एक ऐसी अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ना है। ये पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की। तो अच्छी रीति पढ़ना है और औरों को पढ़ाना है, अकेले खा के नहीं बैठ जाना। और सबसे पहले बाबा कहते हैं, बाबा से प्रेम करो, माना परमात्मा से ही प्रेम करो। और उसके लिए पहली शिक्षा है, वो जो भी चीजें बताता है, जो भी धारणाएं बताते हैं, वो सब प्रैक्टिकल जीवन में रखना है। वही नंबर 1 में आते हैं ना, क्योंकि जितना प्यार ज्यादा उतनी उसकी याद ज्यादा, और जितनी याद ज्यादा उतनी आत्मा में शक्ति भी बढ़ेगी, पाप कर्म भस्म भी होंगे। तो हर चीज में सिर्फ आप प्रश्न उत्तर और वरदान को भी अच्छी रीति समझो ना, तो बहुत सारी राज है। कल भी कितने सारे राज थे जो हम मंथन करके औरों को समझा सकते हैं। तो आज भी बाबा ने कहा कि सच्चे सेवाधारी की विशेषता क्या है। वैसे तो सब सेवाएं कर रहे हैं, और हर एक प्रकार की, लाखों प्रकार की सेवा है। बीके में भी है और नॉन बीके में भी है। लेकिन बाबा कहते हैं कि सच्ची सेवा वह है जो निर्बल आत्माएं हैं, उसमें बल भरना, उसको शक्ति आए, उसको प्रेरणा मिले, उसका जीवन बदल जाए। और इसके लिए बाबा कहते हैं
कि इसमें ही अंतर पड़ जाता है, सफलता इसमें सबको नहीं मिलती है। तो इसका कारण ही बाबा ने कहा कि सेवा एक साधन है, लेकिन साधन में पेट्रोल नहीं है, शक्ति नहीं है। इसीलिए एग्जाम्पल क्या दिया बाबा ने, जैसे तलवार होती है और उसमें धार ना हो तो तलवार कोई काम की नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि मुख्य है याद, कोई भी सेवा करो उसमें याद महत्व की है। और सेवा का तीर उनका ही लगेगा जिसने खुद में पहले धारण किया है। इसीलिए कहा, आज कल भी कहा था और आज भी है कि हम सबको सुनाते हैं, लेकिन खुद में धारण नहीं किया तो कोई काम का नहीं, ना पद मिलेगा, ना ही हिसाब किताब चुकतू होंगे, ऊपर से नया भरेंगे, क्योंकि सबके संकल्प चलेंगे और तीर लगेगा ही नहीं। तो इसके लिए वो तीर लगना अर्थात हमारे जो गुण है, वो साते गुण जितना एक्टिव होता जाएगा उतना हमारे प्रेम, दया, भावना ये सब पॉजिटिव अच्छी बनेगी, तो हम दूसरों को मदद कर सकेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं कि क्वालिटी बनना है, माना लायक बनना है और दूसरों को भी लायक बनाना है। और स्लोगन में भी क्या कहा, नशा, वो भी अलौकिक नशा, कि अलौकिक नशा द्वारा हरेक को निश्चय का प्रमाण मिलता है। जितना नशा ज्यादा उतना निश्चय ज्यादा होता है। कल वरदान में भी कहा था कि नशा क्या है, निश्चय का दर्पण है। दर्पण दिखाई देता है हमें, हम दर्पण में देखते हैं तो हमारा चेहरा क्लीन एंड क्लियर दिखाई देता है। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि नशा जो है वो हमारे अलौकिक जीवन का एक दर्पण है कि जितना नशा ज्यादा उतना तीव्र पुरुषार्थी। तो निश्चय का प्रमाण नशा और नशे में रहना, हर पल क्या करे, कैसे करे, किसी को कैसे मदद करे, किसको कैसे समझाए, कैसे बाबा के बच्चे ढूंढे। और ये नशा तब चढ़ेगा पॉजिटिविटी, जितना ये सारी चीजें एक एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि ये करो ये हो जाएगा, नहीं, हर चीज को कनेक्शन है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि हमें नशा होना चाहिए, और नशा है तो कोई भी माया का वार हमें लग ही नहीं सकता। इसीलिए बाबा ने कहा थे कि माया को हराना है तो बेफिक्र बादशाह रहना है, लेकिन पुरुषार्थ में नहीं। पुरुषार्थ में तो एवर रेडी रहना है। बेफिक्र बादशाह किसमें, इस जीवन में आने वाली जो परिस्थितियां है सेकंड बाय सेकंड, वो आए और हम बेफिक्र बादशाह रहे। ये बाबा बहुत अच्छी रीति रोज ऐसी ऐसी बातें हमें समझाते हैं। वैसे तो कहूं तो एक ही मुरली में सारा घंटा निकल जाएगा। तो लास्ट टाइम का जो टॉपिक है कि एडवांस पार्टी, एडवांस स्टेज और एडवांस जन्म, ये तीनों में क्या अंतर है वो बाबा बताते थे। साथ साथ ये भी बताया कि दो संगम, एक पुराने कल्प का और दूसरा नए कल्प का। अभी दोनों चल रहा है ना, क्योंकि जोड़ता है अभी संगम युग दोनों को। तो पुराने कौन सा, तो कि जब परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं और ये ज्ञान देना शुरू करते हैं,
और जब ये कार्य पूरा हो जाता है परिवर्तन का, और फिर जब सभी आत्माएं पावन बनती है और वो वापिस चली जाता, उतना वो समय है पुराने कल्प का संगम। उसमें बाबा ने कहा वो लगभग 100 साल का है, एक रात में नहीं होता है, क्योंकि ये संस्कार परिवर्तन करना है, सिर्फ सोचना या बोलना नहीं है। प्रैक्टिकल जीवन में लाने के लिए शिव बाबा को भी रोज ज्ञान देकर हथौड़े लगा लगा कर मूर्ति बनाने में पड़े हैं। इसीलिए बाबा ने बताया था कि ये पुराने कल्प का समय, संगम का समय ज्यादा है, लेकिन नए कल्प का संगम, अभी नए कल्प का जो संगम है वो कौन सा है? ये है जब श्री कृष्ण का जन्म हो जाए और श्री कृष्ण बड़ा होवे, और जब तक वो गद्दी पर बैठे तब तक वो नया कल्प का संगम। वहां दोनों आत्माएं हैं जैसे यहां है। नई जन्म ऊपर से आ रही है, वो भी है जिसको कोई ज्ञान नहीं है, और वो भी है जो जन्म देने वाले हैं, और तीसरा जो हिसाब किताब चुकतू, कड़े कर्म की हिसाब किताब चुकतू करना है, वो आत्माएं भी है। और ये खेल 25, 30, 35 जब तक श्री कृष्ण बड़ा ना होवे तब तक ये चलता है। जब वो राधे कृष्ण की शादी हो जाती है, फिर वो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। कब? जब गद्दी पर बैठते हैं, और जब गद्दी पर बैठते हैं तो 111 शुरू हो जाता है। तब एक भी पुराने कल्प की आत्मा नहीं बचेगी। उसको कहा जाता है ये सतयुग की शुरुआत, स्वर्ग। तब तक ये दोनों मिक्स है। तो ऐसे आज भी आगे है। ये मैंने कहा आपको क्या कहा है, अव्यक्त मुरली मंथन का हरेक ने अपना अपना ओपिनियन दिया है। वो मंथन स्पार्क में चलता था, और एक प्रोजेक्ट में भी उस समय तो इंडिया थी, तो हम भी ज्वाइंट हुए थे। फिर तो हमारा रहने का फिक्स नहीं होता, तो हम निकल गए स्पार्क से। तो उस समय सबको मुरली के पॉइंट निकालना था और अपने अपने व्यू देना था कि बाबा क्या कहना। उसमें से ये सारांश निकाल कर ये सारा पीडीएफ बनाया है, और उस पीडीएफ में से मैंने थोड़े से चुन लिए हैं। तो आज भी है एडवांस पार्टी, एडवांस स्टेज वालों के कर्तव्य के विषय अव्यक्त बाप दादा ने दादी जी के देह त्याग के समय विस्तार से अनेक बातों पर प्रकाश डाला है। जब दादी प्रकाश मणि जी ने शरीर छोड़ा, तब कई राज उस मुरली में आया होगा। इसके बारे में बाबा ये डिस्कशन है कि बाबा के इसके संबंध में, बाबा ने इसके संबंध में क्या क्या बताया है, उसके संबंध में भी विचार अर्थ आगे लिखा गया है। एडवांस पार्टी वालों को मृत्यु पर विजय का सफल अभ्यास, अर्थात समय पर सहज बैठे बैठे देखकर क्या करने का विधि निकालना और विधान बनाना आदि कार्य करने हैं। उसके लिए देह सहित देह के सब संबंध से सहज नस्तो मोहा। बाबा पहले एडवांस पार्टी, अभी एडवांस पार्टी कौन? जिसने ऑलमोस्ट संपूर्णता के
शिखर पर पहुंचे हैं और शरीर छोड़ा है वो मम्मा के साथ एडवांस पार्टी में, और उसमें वो आत्माएं महारथी है दादिया जैसे। तो वो आत्माओं का कार्य क्या है वो बताते हैं। तो वो आत्माएं कई जगह पे ऐसी जगह पे जन्म लिया है, कहा ना कहा कोई भी रीति से मिलते होंगे, लेकिन उनको पता नहीं है कि हम बीके थे, हम ये थे, कोई ज्ञान नहीं। हाँ, वो जब सूक्ष्म वतन में जाते हैं तब उसको बाबा के साथ मिलते हैं, तब पता चलता है। फिर से ये शरीर में आते हैं तो वो चला जाता है, मर्ज हो जाता है। तो इसके लिए बाबा कहते कि ये एडवांस पार्टी का जो कार्य है वो मृत्यु पर सहज विजय, मृत्यु के समय कोई भी संकल्प नहीं, डिटैच, सिर्फ बाबा बाबा बाबा। कितनी भी बीमारी है, कितना भी प्रॉब्लम है, लेकिन उसको कोई शरीर के भार नहीं, तो शरीर में कोई फीलिंग भी नहीं रहती। हाँ, कर्म भोग चुक तो कर रहा है, शरीर द्वारा हो रहा है, लेकिन मन बुद्धि बाबा से जुड़ी हो, ऐसी आत्माएं। तो बाबा कहते उसकी उस पर विजय पाने की, उसके पास सफलता प्राप्त करने की अभ्यास है। अर्थात उस समय पर वो सहज बैठे बैठे त्याग कर देते हैं। वो उस आत्माओं ने बनाई है ऐसी अवस्था, और वो अवस्था ही सतयुग में चली आती है कि मृत्यु का ना डर ना कोई दुख। ये सभी चीज का संस्कार यहां डालना है। तो ये एडवांस पार्टी वाली आत्माएं इसमें निमित्त बनी है। तो इसके लिए क्या चाहिए कि देह सहित देह के सब संबंधों से सहज नष्ट होगा। तो हमें चेक करना है क्या हम बने हैं, चेक करो। क्या हमें किसी में लगाव है, मोह है, कोई चीज में मोह है, कोई अटैचमेंट रहा है, तो हमें चेक करना है। ऐसी आत्मा ही फिर एडवांस स्टेज वाली बनेगी। तो नस्तो मोह इस देह में रहते देह से अंत ध्यान होने का सफल अभ्यास। देह में है, लेकिन देह से मन बुद्धि अलग करना वो नेचुरल स्वभाव है, उसको कोई असर ही नहीं होगी कुछ भी हो रहा है। तो बाबा कहते हैं ऐसे आत्माएं जो है उसको अभ्यास है, ये देह से न्यारे होने और सेवा का संस्कार वे अपने पूर्व जन्म अर्थात ब्राह्मण जीवन से लेकर गए हैं। बाबा कहते कि ये जो अभ्यास है, दो नेचुरली शरीर से डिटेच हो जाना, न्यारे हो जाना, और सेवा, ये संस्कार जो है वो उसके पूर्व जन्म के ब्राह्मण जीवन में बनाया है। तब वो नेचुरल वहां उस संस्कार से आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए उनमें यह शक्ति है कि वे जब चाहे तब इस देह से अंतर्ध्यान हो जाए, और अर्थात इस देह और देह की दुनिया से न्यारे होकर अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाए, और यह देह और देह की दुनिया आत्मा को खींचे ही नहीं। बाबा कहते ऐसी अवस्था वो जब चाहे तब अपने योग में बैठ जाए, माना मन बुद्धि ऊपर में ले जा सके, जब चाहे वो काम में आए। जब काम करते हैं तो भी कनेक्शन है, तो उसकी असर नहीं है, वो मशीन की तरह इंद्रियों काम करती है। फिर आप कहां भी जाओ आपकी ये अवस्था का ही काम करेगी। तो इसीलिए मैं कहती हूं कि अभी जो समय आया है, ब्राह्मण
का जो झाड़ भी हिल रहा है, ये विनाश अति में भी जा रहा है। तो ये जो अभी समय कौन सी धारणा मुख्य है, वो है देखते हुए नहीं देखो और सुनते हुए नहीं सुनो। वही दो धारणाएं आपको अंतमति सोगति करा सकती है, और वो वही कर सकेंगे जिसकी दूसरी धारणाएं होगी। कनेक्शन है ना। वैसे कोई धारणा नहीं, ना पॉजिटिव बने, ना कोई दिनचर्या से ना योग लगता हो, वो तो नहीं कर सकेगा। लेकिन जो तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं, जिसको बाबा एडवांस स्टेज कहते हैं, सिर्फ पुरुषार्थ नहीं, तो बाबा कहते हैं कि ये देह से और देह के स्वरूप से डिटैच। तो इसीलिए कोई भी चीज की, इसके लिए मैंने तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में 18 वीडियो आती है, उसमें हमने बताया है। और वो भट्टी कराई थी पुरुषार्थ की, उसमें भी हम बताते हैं कि एक के एक धारणा योग युक्त युक्ति युक्त कैसे करी, और वो करना है। जो करेंगे वो आगे बढ़ सकते हैं। ब्रह्मा बाबा तो अभी नहीं है, कहीं का प्रश्न होता है, तो ब्रह्मा बाबा को कैसे फॉलो करें, ऐसा पूछते हैं। इजी है। जो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते हैं और शिव बाबा की बातें मानता है, चाहे वो गृहस्थी है चाहे वो सरेंडर है, जो तीव्र पुरुषार्थ करता है उसको फॉलो करो। सिंपल मैथमेटिक्स है। इसीलिए ऐसा नहीं है कि इसको ही फॉलो करना है या इसको ही, वो एक ब्रह्मा बाबा की तरह एग्जाम्पल बन रहे हैं, और एडवांस स्टेज वाली वो आत्माएं होगी। तो इसीलिए बाबा ने बताया कि हमें कोई भी टाइम में हम जब चाहे तब हम मन बुद्धि से डिटैच हो जाए। तो 5 इंद्रिया मैंने बहुत बार कहा है, जब हमारी दिनचर्या के साथ मनचर्या सेट होती है, योग की पहली अवस्था पक्की हो जाती है, तो हमारी 5 इंद्रिया मशीनरी तरह के काम करती है। हाथों से काम करो, आंखों से देखो, कानों से सुनो, सब साथ में चलता है। लेकिन मन बुद्धि कहाँ टिकाना है, वो हमारे कंट्रोल में होता है, स्टेयरिंग। बाकी बहुत सारी गाड़ी तो चलती ही रहेगी। तो ये जितने आप ये बातें को समझकर प्रैक्टिकल करेंगे, उतना हम इस स्टेज पर पहुंच सकेंगे। तो ये थी मृत्यु के समय अंतमति सो गति करने की जो अवस्था है, वो एडवांस स्टेज वाले, अरे एडवांस पार्टी वालों की नेचुरल है। वो लोग ने अभी ऐसे ही शरीर छोड़ा है और वो संस्कार लेके गए हैं, और इसका कारण बताया, सभी चीजों से डिटैच। मिला तो भी क्या और ना मिला तो भी क्या। ऐसा नहीं है कि समय कोई चीज यूज नहीं करनी है, ऐसा नहीं है। दादिया भी तो मर्सिडीज में घूमते थे ना, तो मर्सिडीज है या मारुति है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जो इस अवस्था में होते हैं। और जिसकी अवस्था नहीं हो उसको मारुति में बैठने के लिए शर्म आ गई। ये है देह अभिमान। बड़ी बड़ी गाड़ी चाहिए, अच्छी अच्छी गाड़ी चाहिए। तो ये एडवांस पार्टी। अभी है एडवांस स्टेज वालों। एडवांस स्टेज वालों को भी यह अभ्यास करना है, वो लोग की नेचुरल है। लेकिन ये एडवांस स्टेज वाली आत्माएं अंतमति सो गति करने वाली है, इसीलिए ये प्रैक्टिस उन लोग को करना पड़ेगा। डिटैच होकर अपनी मन बुद्धि को टिकाना, ये अवस्था बनानी पड़ेगी। तो अभी के इस अभ्यास से ही एडवांस जन्म लेने वालों को सतयुग में सहज देह का त्याग करके नया देह धारण करने की शक्ति होगी, जिससे उनको मृत्यु दुख या मृत्यु का कोई
वही नहीं होगा। यह पुरुषार्थ एडवांस पार्टी और एडवांस स्टेज वाले दोनों ही करना होता है। परंतु एडवांस पार्टी वाले स्वाभाविक रूप में है करते हैं और एडवांस स्टेज वाले जानकर करते हैं, अर्थात उनकी बुद्धि में सारा ज्ञान है। कितना अंतर है देखो, दोनों को करना है, अंतमति सो गति करने के लिए ये स्टेज बनानी है। लेकिन बाबा कहते हैं कि एडवांस पार्टी वालों की नेचुरल है, वो लोग के पास कोई ज्ञान नहीं है अभी, लेकिन संस्कार बन गए हैं। और ये एडवांस स्टेज वाली आत्माएं भी यही पुरुषार्थ करके स्टेज बना रही है और बनाएगी। लेकिन अंतर यह है कि एडवांस स्टेज वालों के पास नॉलेज है और नॉलेज के कारण अभी वो पुरुषार्थ कर सकते हैं, उसके पास नॉलेज है और बुद्धि में सारा ज्ञान रग रग में बैठ गया है, इसीलिए वो भी इतना पुरुषार्थ कर सकते हैं। तो एडवांस स्टेज वाले को करना है और एडवांस पार्टी वाले सहज कर रहे हैं। और इसके कारण अभी भी उस संस्कार, क्योंकि लौकिक में गए हैं तो कहा ना कहा तो कई चीजें होगी, ऊपर असर तो करेगी, लेकिन अभी मदद मिल रही है। जो तीव्र पुरुषार्थी बच्चे हैं या हम जो भी योग करते हैं उसकी मदद, और खास करके बाप दादा की मदद। किसको? एडवांस पार्टी वाले को। तो ये एक बात। फिर दीदी, मोहिनी दीदी जो है ना, मनमोहिनी दीदी, उसने कहा शिव बाबा अचानक की बात कहता था, परंतु अभी लगता है कि बाबा समय से पहले इशारा अवश्य देता है। बाबा, दीदी का कहना है कि बाबा हमेशा क्या कहते हैं, मैं कोई किसी को बताने वाला नहीं हूं, अचानक होगा, एक सेकंड में, अभी हम बोल रहे हैं ना शुरू हो जाए या शरीर छोड़ना पड़े, पता नहीं। तो बाबा कहते हैं कि दीदी कहते हैं कि बाबा कहते हैं कि ये अचानक होगा, लेकिन दीदी का कहना है वो इशारा पहले जरूर देता है, लेकिन उस इशारे को कौन समझ सकता है? अगर हम सूक्ष्म बुद्धि से उन इशारों को कैच कर लेते हैं तो अपना कल्याण कर सकते हैं। शिव बाबा के इशारे मिलते हैं मुरली में द्वारा, भले वो मुरली पुरानी है, लेकिन उसके द्वारा भी सडनली आपके अंदर वो चीजें का चिंतन चलना लगेगा। इसीलिए हमें ऐसी बुद्धि शार्प हो जाती है तो सिचुएशन का भी पता चलता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि जो सूक्ष्म बुद्धि वाले हैं, दुनिया में स्थूल बुद्धि है, अभी आईक्यू बहुत हाई है लेकिन स्थूल, हमारा आईक्यू तब बढ़ेगा जब हमारी बुद्धि सूक्ष्म होगी। जितनी सूक्ष्म इतनी पावरफुल। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये इशारे को कैच कर ले, तो कैच जो करते हैं वो नेचुरली अपना कल्याण कर सकते हैं। और हर सिचुएशन में हमें कुछ न कुछ सिखाता है, सिखाने ये आते हैं। तो सिचुएशन को उस समय जो भी सिचुएशन आती है कुछ नया मोड़ लाती है। ऐसा करते 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 हम सभी चीजों से मुक्त हो सकते हैं। तब ये सूक्ष्म बुद्धि इस चीजों को भी कैच करेगी। इसीलिए बाबा कहते हैं, दीदी ने कहा कि जो कैच करेंगे वही कल्याण, उसका कल्याण हो सकता है, क्योंकि उसको समझ में आ जाता है कि बाबा इशारा कुछ दे रहा है। अगर
जो बाबा के आज्ञाकारी, अभी कौन करेगा देखो, वफादार, ईमानदार, यज्ञ सेवक बच्चे हैं, आत्मा अभिमानी है, अर्थ समय उनको अनुभव होगा कि हमारे द्वारा चारों ओर आत्मा अभिमानी स्थिति के वाइब्रेशंस फैल रहे हैं और स्वयं उपराम होते हुए अन्य आत्माओं को भी उपराम करेंगे। बाबा कहते हैं कि जो आज्ञाकारी है, शिव बाबा के वफादार है, ईमानदार है, वो अयज्ञ सेवक है। ऐसा नहीं कि ये मेरा है, मेरी तो ये सेवा है, मेरे तो बहुत बड़ा परिवार है, या ये मेरा सेंटर है, मेरे सेंटर के मेरे स्टूडेंट है, नहीं, बाबा का है। तब बाबा वो आत्मा अभिमानी स्थिति उसकी नेचुरल हो जाएगी, वही ये सब कर सकता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये इस अनुभव से उसको नेचुरली नशा होगा कि मेरे वाइब्रेशन से पॉजिटिव बन रहा है, माना वाइब्रेशन आत्मा अभिमानी स्थिति से फैल रहे हैं और उपराम रहेंगे। कोई भी चीज है होती है, हमें कोई असर नहीं करेगी, उपराम स्थिति। तो बाबा कहते कि वही आत्माएं अनेक आत्माओं को उपराम स्थिति तक ले जाएंगे। कोई भी चीज को सिखाना, किसी को आइडिया देना, किसी की मदद करना, दुआ बहुत काम करती है, बहुत। इसीलिए दुआ का खाता ही जितना हो सके इतना भरना है। कोई भी सेवा करो, लेकिन हमें कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं आनी चाहिए, तो उसका फल बहुत है। और इसके लिए मैंने कई बार बताया कि ये जो है सेवा हमने शुरू की और लोगों पास कराते हैं, कितनों का भाग्य बन रहा है और कितने लोगों को दुआ भी मिल रही है। क्योंकि ये क्या हो रही है, जहां है वहां देने में कोई प्रॉब्लम नहीं, वहां तो कोई असर भी नहीं होगी, उसका भाग्य बनेगा लेकिन लिमिटेड। और ये जो भाग्य बनता है वो अनलिमिटेड बन जाता है, हर एक को कितने को फायदा होता है और नए नए बच्चे भी आते हैं। इसीलिए कोई भी सेवा करो, निस्वार्थ भाव से सेवा करो, तो उसका रिटर्न बहुत बहुत अच्छा मिलता है। तो उपयुक्त अव्यक्त बाप दादा के महावाक्यों पर विचार करने के बाद विचारणीय है कि संगम युग का समय अभी कितना और चलने वाला है। वो लोग ने वो डिस्कशन किया कि सभी महावाक्यों को देखकर अभी ये विचार करने लायक है कि संगम युग का अभी कितना समय बाकी है, कब तक चलने वाला है। क्या एडवांस पार्टी वाले महारथी एडवांस जन्म लेने वाली आत्माओं को योग बल से जन्म देगी, या वे ऐसी निमित्त आत्माओं को तैयार करेगी? यदि वे स्वयं जन्म देती है तो क्या वे उनकी 20-25 साल तक पालना करेगी? ये सब प्रश्न सबने निकाले, सोचा है कि ये कैसा, बाबा ने कहा नहीं है, लेकिन मुरली के पॉइंट से वो सोच रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि क्या एडवांस पार्टी वाले ही महारथी एडवांस जन्म लेने वाली आत्माओं को योग बल से जन्म ले देंगे, या फिर तैयार करेगी ऐसी आत्माओं को निमित्त बनाकर। अगर वो जन्म दे तो जो आत्माएं बड़ी होने वाली है 20, 25, 30 साल तक, तो क्या उसकी पालना करेगी? तो इतनी महान
योग बल से जन्म देने वाली आत्मा तो पहले आने वाली है, हमारे हिसाब से मैं ये कहती हूं। तो ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तो इसीलिए बाबा अरे बताया कि यदि वे पालना करती है तो प्रथम एडवांस जन्म लेने वाली आत्माएं कौन होगी? क्योंकि वे महारथी आत्माएं तो बाद में जन्म ले सकेगी। यदि महारथी एडवांस पार्टी वाली आत्माएं योग बल से जन्म देने के लिए बाद में आने वाली एडवांस पार्टी की आत्माओं को तैयार करेगी और स्वयं परमधाम जाकर फिर आकर एडवांस जन्म लेगी, तो अभी कितनी आत्माएं एडवांस पार्टी में जाएगी? ये सारे प्रश्न है कि अगर वो जन्म दे, महारथी अगर जन्म दे तो वो कब जाएंगे? तो महारथी किसको, कौन से भी है आत्माएं उनसे भी पावरफुल जिसको वो जन्म देगी? ये सारी बाबा कहते हैं कि अरे ये डिस्कशन में चलता है कि ये सारे प्रश्न, अभी आगे क्या प्रश्न है, क्या एडवांस पार्टी वाले महारथी एडवांस जन्म लेने वाली आत्माओं को योग बल से जन्म देकर और कुछ समय बाद ही शरीर छोड़कर परमधाम जाकर फिर आकर नया जन्म लेगी, या उन एडवांस जन्म लेने वाली आत्माओं की पालना बाद में जाने वाली एडवांस पार्टी की आत्माएं होगी? तो कितनी आत्माएं एडवांस पार्टी में जाएगी? संगम युग का समय कितना जाएगा? ये सब बातें सोचने लायक है। ये सब निकाल रहे हैं प्रश्न। वैसे बहुत प्रश्न, लेकिन सेमिनार होते हैं तो यहां ये कहते हैं कि अगर एडवांस पार्टी वाले महारथी एडवांस जन्म लेने वाली आत्माओं को योग बल देकर थोड़े समय के बाद वो है जन्म लेकर पालना देकर फिर जाए, और यहां है ये भी हो सकता है कि जन्म देकर फिर शरीर छोड़ दे और फिर परमधाम जाके नया जन्म ले, मीन्स के वापिस आ जाए। तो उस एडवांस जन्म लेने वाली आत्माओं की पालना बाद में जाने वाली एडवांस पार्टी की आत्माएं करेगी। बाबा अरे सोच ये है कि अगर वो आत्माएं शरीर छोड़ दे तो क्या दूसरी आत्माएं जो शरीर छोड़ के गई है एडवांस पार्टी की, वो आत्माएं उसको पालना करेगी? ये प्रश्न है। कौन पालना करेगा? या वही पालना करेगी जो जन्म देती है, या कोई दूसरा? तो इसीलिए कहते हैं कि ये सब देखे तो संगम युग का समय बहुत हो जाता है। ख्याल आया? ये सब देखे तो संगम युग का समय बढ़ जाएगा, इवन नया कल्प का भी बढ़ जाएगा। इसीलिए अब ये आगे कह रहे हैं, ये नई दुनिया की स्थापना का राज बड़ा गहरा है और रहस्यमय है। इसीलिए ये सब विचार करने योग्य बातें हैं, मंथन करने के। कहते हैं ना, माथा घिस घिस कर खलास कर देने की। लेकिन दो बात है, दुनियावी चीजों में घिसेंगे तो पागल हो जाएंगे, और इसमें घिसेंगे तो धारदार बनेंगे, सूक्ष्म बुद्धि बनती जाएगी। दोनों में अंतर है ना, दोनों ही चीज एक ही है। वो भी बातें ही है, यहाँ भी बातें ही है, वहां भी सोचना है, यहाँ भी सोचना है, लेकिन वो लौकिक सोचने से पागल बन जाते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर ऐसे ही उत्पन्न होते हैं, और ये बातें सोचने से जो परमात्मा की बातें हैं, आत्मा के बारे में बातें हैं, वो सोचने से हम पागल नहीं, कभी भी पागल बनेंगे भी नहीं, ना डिप्रेशन में जाएंगे, ऊपर से बुद्धि शुद्ध पवित्र बन जाएगी। ये अंतर है दोनों में। इसीलिए बाबा बताया कि ये जो राज है ना नई दुनिया की स्थापना का,
वो बहुत गहरा और रहस्यमयी है, बहुत मंथन मांगता है। तो ये विचार करने योग्य बातें हैं। तो कहते हैं कि ये संगम युग के परमानंदमयी जीवन का आनंद लेना है। इस जीवन में कभी भी उबना नहीं है। अभी बोर हो गए, यही यही चीजें हैं, क्या करें, योग लगता नहीं, उब गए हैं। एक बताते हैं कि इस संगम युग बहुत महत्व का है। जो परमानंद आनंद है उसका अनुभव करना है, लेकिन उबना नहीं है। जो आजकल लोग क्या कहते हैं कि हमारा ज्ञान में दूसरी कोई एक्टिविटी ना हो तो बोर हो जाए, इसीलिए सब त्योहार शुरू कर दिया मनाने। अगर वो अवस्था है कि कोई चीज चाहिए आनंद के लिए, इसका मतलब ज्ञान की गहराई है ही नहीं। ज्ञान पचाया ही नहीं है। बोर तब होंगे, उबना मना बोर हो जाना, थक जाना ज्ञान से, तब होगा जब आपको आनंद नहीं आता हो, जब आपको सुसुप्त जीवन लगता हो। और उसका कारण यही है कि जो पुरुषार्थ की विधि है उस विधि से पुरुषार्थ नहीं करते, तब ये होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि ना उबना है और सत्युग की लालसा में भी नहीं जीना है। सिर्फ उबना भी और मैं सत्युग के लिए ये करूं ये नहीं करना है। नेचुरल मुख्य चीज क्या है? कर्म। कर्म अच्छे करना, और कर्म अच्छे करने के लिए कर्म एनर्जी है, तो अच्छे विचार चाहिए। अच्छे विचार उत्पन्न करने के लिए आत्मा का ज्ञान चाहिए। आत्मा का ज्ञान में क्या है? तो 7 गुण है, 7 चक्र से जुड़ा हुआ। तो ये चक्र से जुड़े हुए गुण अभी मर्ज है, वो जितना आप बाहर लाएंगे उतना हमारा नेचुरल कर्म सुधरते जाएंगे, और कर्म सुधरे नेचुरल आप सत्युग में जाएंगे ही, आगे पद मिलेगा ही। तो उसका चिंतन नहीं करना है, मैं ये तो मेरे से होता ही नहीं, अभी मैं सत्युग में कहाँ जाऊंगी, कैसे जाऊंगी, नंबर 1 में तो आ ही नहीं सकूंगी, ऐसे कोई चीजें नहीं सुना। ये नेचुरल पुरुषार्थ विधि से करते जाओ और तीनों शरीर को साफ करो, बस ऑटोमेटिक सब कुछ आपका पुण्य आता जाएगा और आप सत्युग के लायक बन जाएंगे। तो हम पुरुषार्थ करते हैं तो भविष्य हमारा अवश्य ही अच्छा होगा। अगर पुरुषार्थ करते हैं तो कोई चिंता ही नहीं है, अच्छा ही भविष्य। इवन दुनिया में भी कहते हैं ना कि अच्छा कर्म करो तो अच्छा जन्म मिले, लेकिन जब करने की बात होती है तब चल दुनिया में तो चलता ही है सब, इसके बिना तो दुनिया ही नहीं चलती। जब करने की बात है तब ऐसा सोचते हैं, बाकी वो भी कहते हैं कि कर्म का ही सारा खेल है, लेकिन यहां प्रैक्टिकल जीवन में हम लाते हैं, ये अंतर है दोनों में। इसीलिए हम पुरुषार्थ करते हैं तो भविष्य हमारा अवश्य अच्छा ही होगा। वह फिर चाहे एडवांस पार्टी में हो या सतयुग में हो, बाप दादा याद प्यार के साथ यह भी स्मृति दिला रहे हैं कि अब संगम का समय कितना श्रेष्ठ और सुहावना है। इस संगम के समय ही बाप द्वारा सर्व खजाने प्राप्त होते हैं। संगम का एक एक सेकंड महान है, इसीलिए संगम के समय का मूल्य सदा अपनी बुद्धि में रखो। संगम का एक सेकंड कितनी प्राप्ति कराता है। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं ब्राह्मणों के दिल में, पाना था सो पा लिया। अब उसको
कार्य में लगाते हुए तीव्र पुरुषार्थी बन समय को समीप लाओ। जिस संगम का समय का एक एक सेकंड बहुत महत्व का है। एक की कोई साथ थोड़ा समय भी बिगाड़ा और मन बुद्धि उसमें गई तो हमारा इतना समय चला गया। जो आज दुनिया में ना समय की कोई कीमत है ना संकल्पों की कीमत है। जो आया वो सोचते रहे, जहां देखा बैठे बातें करते बातें ही करते रहेंगे, टीवी देख रहे तो टीवी ही देखते रहेंगे। ना समय की पहचान है ना कोई कदर है। जिसने इस समय और संकल्प शक्ति को पहचाना उसका जीवन बदल जाता है। इसीलिए बताया कि इस संगम का समय बहुत बहुत सुहावना है। क्यों? क्योंकि परमात्मा स्वयं इस सृष्टि पर आते हैं और उसका खजाना सर्वशक्तियों, गुणों, ज्ञान सब हमें देते हैं। बहुत खजाने हैं। हम लेने वाले थक जाएंगे लेकिन देने वाले थकता नहीं है। इतना सारा खजाना भरा है। तो इस श्रेष्ठ समय पर जो भी हमें खजाना मिलता है उस खजाने को जीवन में यूज भी करो और सेविंग्स भी करो और उसको बढ़ाओ भी। बैंक में पैसा रखते ना, ब्याज आए तो बढ़ाना, यहां माना दूसरों को देना। जितना हम दूसरों के लिए करते हैं उतना वो बढ़ता जाता है। इसीलिए क्या है कि एक एक सेकंड महान है। समय के मूल्य सदा बुद्धि में रखो। कहाँ भी जाए तो ऐसा मन में होना चाहिए कि मेरा खुद ये समय बिगड़ गया या यहां जाऊंगी तो इतना समय निकल जाएगा। एक एक सेकंड, इसीलिए कहते हैं कि एक एक सेकंड प्राप्ति कराता है। और एक ही चीज है, पाना था सो पा लिया, अब कोई चीज बाकी नहीं। हम तो पहले एक ये एक दूसरा था जो है तो मूवी का गायन, लेकिन हम सोचते थे मैंने प्यार किया है बाबा से, मैंने दिल भी दिया है बाबा को, अब जो भी हो जाए मैं दुनिया से कभी ना डरूं, बाबा को कभी ना छोड़ूं। बस ये धुन लगी रहती थी मुझे। इतनी नशा कि बस मैंने पा लिया दुनिया में। और जब मैं देखती हूँ कि जब लोगों बाबा के बनने के बाद भी आगे नहीं जा सकते तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई कितना बाबा ने हमें दे दिया कि थोड़ी छोटी छोटी बातें भी हमें समझ में आ रही है और जो संकल्प करते हैं वो हो ही रहा है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि तीव्र से तीव्र पुरुषार्थी बन, समय को समीप लाओ, समय की राह नहीं देखो। तो समय के समीप कैसे? हर एक में कर्म तो पड़े ही है, दुनिया तो चलती ही रहे जो अगर एंड ना होवे तो। लेकिन ड्रामा अनुसार ड्रामा जब हमने पहली बार खत्म किया, अभी खत्म कैसे? जो आत्माएं निमित्त है ऊपर के डायमेंशन की, वो तैयार हो जाती है और उसके बाद हर एक उसके पाप कर्म खत्म हो जाते हैं और इसकी प्रभाव से सभी आत्माओं का भी खत्म हो जाता है, मना ऊपर जाने के लायक बन जाते हैं। तो वो समय को हम नजदीक, जैसे योग के प्रयोग में क्या है कि अभी जो हमारी सिचुएशन है वो हमारे नेगेटिव कर्म है, जो भी आए सिचुएशन, और हमें जो चाहिए वो हमारा पुण्य है, अच्छा चाहिए ना सबको। तो बीच का जो है, एक है समय पर मिलेगा, दूसरा है विचारों से उसको खींचो। ये है समय को नजदीक लाना, वो जो पुण्य को हम खींचते हैं। ऐसे ही हम दुनिया के लिए भी ऐसे ही है, ये नेगेटिव एनर्जी को हम खत्म करते हैं जितना जितना पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलाते हैं। तो जल्दी जल्दी सबके हिसाब किताब
चुकटू होते हैं। ये है समय को, बाकी समय पर तो होना ही है, जितना फिक्स किया है हुआ है, लेकिन हम निमित्त बने वो महत्व का है। अभी एक कोई मुरली के पॉइंट थे अंदर, 2012 की फरवरी की है, इस कईयों में डेट लिखी है, कईयों में नहीं है। सारे कल्प के अंदर सिर्फ इस संगम युग को ड्रामा प्लान अनुसार वरदान है। कौन सा? प्रत्यक्ष फल का वरदान सिर्फ संगम युग पर ही को ही है। संगम युग की विशेषता है कि इस युग में ही शिव बाबा भी प्रत्यक्ष होते हैं, ऊंचते ऊंच ब्राह्मण भी प्रत्यक्ष होते हैं। आप सबकी 84 जन्मों की भी कहानी भी प्रत्यक्ष होती है, श्रेष्ठ नॉलेज भी प्रत्यक्ष होता है। इस कारण ही प्रत्यक्ष फल मिलता है। वरदान क्या है कि फल दिखाई देता है। जब ज्ञान नहीं है तो बस जीवन में जो आता है चलता रहता है, होता रहता है। लेकिन अभी जो है सब चीज पहले जिस भगवान को हम ढूंढते थे वो प्रत्यक्ष हो रहा गया, सामने आ गया। अभी उसको पहचानने के लिए तीसरा नेत्र चाहिए। तो वो एक ये है। दूसरा विशेषता यह है कि हमारा जो ब्राह्मण मेन उच्च ब्राह्मण, ऊंचते उच्च माना पहले जन्म देवी देवताएं 33 करोड़ देवी देवताएं है, वो सब ऊपर की लेवल की सभी पता है कि अभी कौन देवी देवता है, उच्च ब्राह्मण कौन है, कैसे बाप समान है और कैसे वो बनते हैं, सारा प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। हमारी 84 जन्मों की रील भी प्रत्यक्ष आती है, जो भी बाकी है वो बाहर अभी ये पता चलता है ना कि हमारा ये नया संबंध बन रहा है। जो आत्मा हमारे संपर्क में आती है वो 84 जन्म में कहा ना कहा जुड़ी है। और ये सारी बातें अभी हमारे सामने प्रत्यक्ष होता है। सारा रोल हिसाब किताब भी दिखाई देता है। एक खत्म करो दूसरा निकल आएगा अंदर से, दूसरा खत्म करो तीसरा निकल आएगा। तो ये भी सारे कर्म भी प्रत्यक्ष होते हैं कि हमने क्या क्या करके गए हैं। और अभी जब आते हैं कर्म की भोगना तो हम रोना शुरू करते हैं, पर क्यों? हमने ही तो भेजा था हा? और अभी आया है। अभी हमें ये सोचना है कि ये जो आया ये हमने भेजा था तो आया, अभी मुझे वापिस ऐसी चीजें नहीं भेजनी है। ये समझ अभी है, दुनिया में ये समझ नहीं है। इसीलिए श्रेष्ठ से श्रेष्ठ नॉलेज तीनों काल समझ में आया, तीनों लोक भी समझ में आया कि क्या है मूल वतन, परम धाम क्या है, सूक्ष्म वतन क्या है, उसका कार्य क्या है, ये स्थूल वतन क्या है, देवी देवता कौन है, कैसे हम पूज्य बनते हैं, कौन थे पूज्य, सारी नॉलेज प्रत्यक्ष मिलता है होता है। इसीलिए बाबा कहते हैं हर चीज यहाँ प्रत्यक्ष है। बाकी द्वापर के बाद अरे सॉरी वैसे तो सतयुग से ही मर्ज हो जाएगी ना। फिर दूसरी एक मूल्य है 10 सितंबर 75 एडवांस पार्टी और संगम युग। एडवांस पार्टी वालों के लिए संगम युग का समय पुराने कल्प और नए कल्प दोनों में हो सकता है, क्योंकि एडवांस पार्टी वालों को पुराने कल्प में अर्थात पुरानी दुनिया में रहते हुए नई दुनिया के नव निर्माण के लिए आत्माओं को तैयार करना है, और नए कल्प अर्थात नई दुनिया में आने वाली अर्थात एडवांस जन्म लेने वाली आत्माओं को जन्म भी देना है, उनकी पालना भी करनी है।
बाबा कहते हैं कि एडवांस पार्टी वाले जो है उनको दोनों का ज्ञान है, अंदर संगम युग पुराने संगम का भी है और नए कल्प का भी है, दोनों अंदर संस्कार है। तो इसीलिए कहते हैं कि पुराने कल्प में अर्थात पुरानी दुनिया में रहते नई दुनिया के नव निर्माण का आत्माओं को तैयार कर रहे हैं। एडवांस पार्टी में चले गए, ज्ञान प्रैक्टिकल संस्कार बन गए, अभी है तो पुरानी दुनिया में ही, लेकिन उनकी अवस्था से वो नई दुनिया के लिए सब कुछ तैयार कर रहे हैं। तो इसीलिए ये है पुरानी दुनिया में, शरीर छोड़ दिया है, लेकिन पुरानी दुनिया में रहते नए कल्प की, जो भी नई दुनिया चालू करने के लिए योग बल से जो आत्माओं को जन्म देना है और पालना करने का भी वो आत्माएं उस आत्माओं को तैयार कर रहे हैं। वो सारा वाइब्रेशन उनकी पालना करनी है। ऐसी एडवांस पार्टी वाली आत्माएं जन्म तो पुराने कल्प के संगम पर ही लेती है, परंतु एडवांस पार्टी की देह त्याग नए कल्प के संगम पर ही करती है। अभी देखो कितना गहरा है। एडवांस पार्टी की आत्माएं है पुराने दुनिया में, लेकिन शरीर त्याग तब करेगी जब नई दुनिया की शुरुआत होगी, माना श्री कृष्ण का जन्म हो जाएगा। अभी ये क्लियर कब कहा नहीं हुआ है कि महारथी एडवांस पार्टी वाले कितनी कौन सी आत्माओं को जन्म देंगे। हमारे हिसाब से तो एक ही दो होना चाहिए, मुख्य तो एक ही है श्री कृष्ण, उसका ही दो माँ बाप बताए हैं, हर एक का दो माँ बाप कहाँ से लेने जाएंगे। तो अभी ये कहाँ भी क्लियर किया नहीं है, तो इसीलिए कहते हैं कि जन्म कहाँ होगा पुरानी दुनिया में, लेकिन शरीर कहाँ छोड़ेंगे तो कि नई दुनिया में। ऐसी एडवांस पार्टी आत्माएं जन्म तो पुराने कल्प में संगम पर ही लेती है, परंतु एडवांस पार्टी की देह त्याग नए कल्प के संगम पर करती है और परमधाम जाकर फिर आकर नए कल्प के संगम समय जन्म लेती है। जो भी आत्माएं है जो मुख्य आत्मा को जन्म देंगी, वो जन्म देकर वापिस परमधाम जाएगी और परमधाम से वापिस जन्म ले लेंगी, क्या सतयुग में। एडवांस पार्टी वालों के जीवन में उतरने की कोई बात नहीं है। एडवांस पार्टी वाली आत्माएं उतरती कला नहीं है, उन लोगों की तो चढ़ती कला है, पहले वो है अभी इस समय। तो ऐसे टाइम हो गया है, ऊपर चला गया 7 मिनट। तो अभी हम नेक्स्ट टाइम जो बाकी है वो करेंगे। किसी के प्रश्न है? बोलिए दीदी। ओम शांति। ओम शांति। दीदी अभी आपने कहा ना कि जैसे स्वमान में हमें एक एक गुण के चिंतन से हमारे चक्र भी चार्ज होंगे, तो अभी आप जो अनाहत चक्र के चार्जिंग के लिए आप प्रेम के स्वमान में अभी बैठते हो ना, और 1 साल आपने लिया है अभी उसके लिए, तो दीदी ऐसे ही चक्र चार्ज होते जाएंगे ना हमारे, और जो विकर्म एक झाट को खत्म करना मतलब सोमान में ही बैठना है ना, एक एक खत्म कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, या फिर आप बोलते हो कि
इमीडिएटली यानी एक झटके में खत्म कर सकते हैं। मतलब हमारे जो विकर्म है, मतलब हमें स्वमान में का ही सबसे ज्यादा अभ्यास करना चाहिए ना। अभी एक संकल्प में तो दीदी ऐसा है कि अभी हमारी दिनचर्या इतनी एक्यूरेट नहीं है जितनी आपकी है, और आपका जैसे मशीन जैसा हो गया अभी हर एक चीज की एक्यूरेट टाइम टू टाइम हर एक हम कर रहे हैं पूरी कोशिश, लेकिन अभी फिर भी उतनी अवस्था नहीं है। लेकिन अभी कैसी अवस्था है दीदी कि हम जब योग में बैठते हैं तो हमारा योग बहुत अच्छा लगता है और साक्षी दृष्टा भी हो जाते हैं और निगेटिव व्यर्थ नहीं आता है जब तक भगवान के साथ जुड़े हैं। लेकिन 2 घंटे का योग खत्म होता है और फिर जब हम फिर से पुरानी दुनिया में आते हैं जैसे अपने शरीर में, तो फिर थोड़े संकल्प भी चलते हैं, एकदम ऐसी अवस्था तो नहीं है। हाँ, तो अभी प्रश्न यहाँ आपका यह है कि एक संकल्प में स्थित होगा। हाँ, लेकिन आपने कहा था हाँ कि दिनचर्या मनचर्या जब तक सेट नहीं होगी तब तक ये नहीं होगा, एक संकल्प में नहीं बैठ पाओगे। हाँ, पूरा ही वो विधि है पूरी। योग में बैठते समय जब हमारी अवस्था बन जाएगी, ऑटोमेटिक हमारे नीचे के 3 चक्र खुल जाएगा, तब हम अनाहत तक पहुंच सकेंगे। हाँ, तो उसका वैसे तो स्वमान में रहने अर्थात क्या, बस मन को काम देना, पॉजिटिव विचार देंगे तो पॉजिटिव एनर्जी ही क्रिएट करेगी। राइट। इसीलिए कोई भी स्वमान ले लो, मन को जितना परिवर्तन करते जाएंगे अपने आप आपको पता चलेगा कि हमारे नीचे के चक्र अच्छे रीति खुल रहे हैं, संकल्पों पर कंट्रोल आता जाएगा। तो जब योग में बैठे तो भी कोई भी विचार हमें हैरान नहीं करेंगे। शायद कोई चलो मेरा सेवा का आ भी गया, वो हम टचिंग मानकर आगे बढ़ेंगे। तो ये तब हो सकेगा जब हमारे मन को अच्छी रीति ट्रेनिंग मिली है और मन बुद्धि एकाग्र हुई है। तो आप जब लंबा समय एक संकल्प में, ना संकल्प जैसे चलते ही नहीं है, बहुत कम, एक घंटे में मैं भी 15-20 में तो काउंट नहीं किया है, और कभी ऐसा लगेगा कि यहाँ से अभी उठना ही नहीं है और आप सब कुछ देख रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि आप चले गए ऊपर, लेकिन ये अवस्था ऐसी होती है 2-3 घंटा हो जाए तो भी आपको मन नहीं होगा कि चलो मैं उठ के अभी थक गई हूँ या अभी मेरे को काम करना है, ऐसा नहीं लगेगा। ये तो हम अलार्म रखते हैं इसीलिए आधा घंटे का, इसीलिए अलर्ट रह सकते हैं, तो उठ जाते हैं क्योंकि आगे भी दिनचर्या है मेरी सारी। तो इसे तो ये है, तो हम हमारी दिनचर्या मनचर्या सेट करेंगे उतना हमारा घड़ी समय प्रमाण चलेगी तो ऑटोमेटिक आगे बढ़ेंगे। तो अभी जब तक अवस्था नहीं बनी तब तक अनाहत तक डायरेक्ट नहीं जा सकते। हाँ, प्रेम का, क्योंकि मन बैठेगा ही नहीं ना। तो एक संकल्प में जब आप स्थित होते हैं तो मन निष्क्रिय हो जाता है, इसमें कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होती है, वही है विद्रूप स्थिति। और उसमें हमारे कर्म बढ़, फिर उस समय हमारे जो पिछले जन्मों के जो कर्म है अभी भी, क्योंकि एक साइड पर चक्र और दूसरी साइड पर प्लेयर्स, उल्टी सीढ़ी, 84वां 83वां 82वां, तो हमारी इसमें भी फिर लेयर्स हर एक चक्र में। तो कहाँ से कौन सा भी पेपर नेगेटिव एनर्जी बाहर आ सकती है, चाहे स्वप्न में, चाहे विचारों में, और चाहे हमारी दिनचर्या में। हाँ, लेकिन उस समय आए तो हमारे पास तुरंत बदल देने की शक्ति है। ऐसा ये है विचरो। तो ये बस यही है कि विकर्म विनाश होते जाएंगे, पिछला निकलता जाएगा, हम साफ करेंगे, नया क्रिएट नहीं करेंगे, फुल स्टॉप लगाकर अच्छा ही भेजेंगे
तो ऑटोमेटिक पाप कर्म खत्म हो गए तो आत्मा में शक्ति बढ़ेगी ही ना, और यही होने वाला है। तो और परिस्थितियां तो अंत तक आने वाली है, ये कभी भी रुकने वाली नहीं है। तो महत्व की चीज यह है कि उस परिस्थिति में कितना समय में हम फुल स्टॉप लगा सकते हैं, बस। ओके, ठीक है। ओम शांति। और हाँ दीदी, ओम शांति। ये दीदी, हम लोग को ये पता है कि विश्व किशोर भाव जो थे श्री कृष्ण के बेटे के रूप में होंगे, और ये तो हमारे सेंटर में ये तो सबको पता है। तो सेंटर में इस बात के लिए बहुत लोग बहस करते हैं। कोई कहते हैं कि किसी दीदी ने कहा कि ये उनके श्री कृष्ण के पिता होंगे। तो मुरली में ऐसा कौन सा लाइन है, क्या है जो उन लोग को बताया जाए कि नहीं, ये विश्व किशोर भाव श्री कृष्ण के बेटे ही होंगे? ये शायद में ना आगे किस कहा से एक मुरली अपने हमने मंथन किया था, उसमें था, अब मैं बता नहीं पा रही हूँ दिखा के, कि वो जन्म, और अभी क्या कहते हैं कि मम्मा और विश्व किशोर भाव जन्म नहीं देंगे, नहीं, लेकिन ये दोनों की जोड़ी है। हाँ, लेकिन श्री कृष्ण के बेटे तो वही बनेंगे ना, विश्व किशोर बेटे वो बनेंगे, लेकिन इसका बने दूसरों को मैं बता नहीं पा रही हूँ। के साथ होंगे, ये विश्व किशोर भाव मम्मा के साथ सेवा में है। हाँ दीदी, ये सब पता तो है, लेकिन तो मम्मा तो जन्म नहीं देने वाली। नहीं, वो लोग बोल रहे हैं कि वो पिता बनेंगे, लेकिन मैं तो श्योर हूँ, लेकिन मैं बता नहीं पा, मैंने कहाँ से मैं प्रमाण दूं, मैंने ऐसा कौन सी लाइन क्या है कि जो उन लोग को दिखाऊं? अभी से मुझे फिर से वो तो सब ढूंढना पड़ेगा। मैंने आपने अच्छी रीति समझा ही नहीं है। वो मुरली में या जगदीश भाई के क्लास में भी है, और एक मुरली के पॉइंट में से भी लिया था मंथन में। तो फिर से कभी ढूंढ के निकालूंगी, बात बोलूंगी। अच्छा, मैंने भेजा दीदी आपके पास मुरली, पर्सनल नंबर पे सेंड की है। क्या? वो वाली क्या पर्सनल नंबर पे सेंड की दीदी आपके पास, पर्सनल नंबर पे मुरली वो वाली मोकल बेचना हो तो। हाँ जी, ओके। हाँ, तो दीदी मुरली भेज सकते हैं आप, ये वाली जो मुरली अगर है तो? किसके? यही जो मुरली नहीं है मेरे पास, पॉइंट है। वो तो मैं डिस्कस ही करूंगी वापिस। अच्छा, यहाँ। अच्छा। तो वो रिकॉर्डिंग आप रख सकते हैं और रिकॉर्डिंग सुना सकते हैं। अच्छा, तो ये दीदी एक और थोड़ा सा बस 2 मिनट का, ये जो एडवांस पार्टी है, एडवांस स्टेज है, ये दोनों की ही आत्माएं तो एडवांस जन्म के निमित्त बनेंगी ना? यही इन दोनों से ही जो आत्माएं निकली हैं? नहीं, एडवांस पार्टी वाली आत्माएं अलग है और एडवांस स्टेज वाली आत्माएं अलग है। हाँ, अलग तो है, लेकिन एडवांस जन्म तो वही लोग देंगे ना? नहीं देंगे, नहीं लेंगे। अच्छा, वो कौन होगी एडवांस स्टेज वाली? महारथी आत्माएं, पहले जन्म में और आगे आने वाली। 108, 16,108, मैक्सिमम 9 लाख वाली, लेकिन 108 वाली होगी। और पार्टी वाले भी वही होंगे, लेकिन पार्टी वाले ऑलरेडी गए हो और वहां शरीर छोड़ के जाएंगे और ले लेंगे, और ये आत्माएं यहां से शरीर छोड़ के जाएगी और लेगी कहा ना कहा। अभी मैंने कहा कि ये क्लियर नहीं है कि कितनी आत्माएं योग बल से होंगी और कितनी आत्माएं क्या, लेकिन श्री कृष्ण के जन्म के अनुसार हम सोचे तो उनके 2 माँ बाप बताए हैं। तो उसको जो जन्म देने वाली आत्माएं हैं वो इतना पुरुषार्थ कर गई है, जो नीचे तुरंत आने वाली है 8 के दाने होंगे, तो वो जन्म देके पालना नहीं करेगी। तो उसकी दूसरा ये है कि जैसी ये आत्मा नीचे आएगी, 5 तत्व सहित सब पावन बन जाएंगे। श्री कृष्ण के जो माँ बाप बनेंगे वो 8 रत्नों में से हैं? आज तो लेकिन बाबा तो मुरली में बताते हैं कि उनके माँ बाप का पुरुषार्थ बहुत कम होगा।
पुरुषार्थ कम किससे? कृष्ण से कम। हाँ, कृष्ण से कम। हाँ, इसलिए उसकी महिमा नहीं है। श्री कृष्ण की महिमा थोड़ी उनकी जितनी होती है, दोनों की अलग है। ये कहते हैं बाबा कि उसकी नाम नहीं है, सिर्फ पिता के रूप में जानते हैं, लेकिन उसकी पूजा नहीं यहाँ अभी होती। वैसे भी हर एक धर्म में आप देखो तो राधे कृष्ण ही है, हम तो सब सपोर्टर है। तो ये जो है, तो उसका नाम जितना श्री कृष्ण का है उतना किसी का नहीं है, ये बाबा बताते हैं। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं कि वो जन्म देती है, महारथी से महारथी आत्मा है। ऐसी आत्मा को जन्म देने वाली कोई ऑर्डिनरी नहीं हो सकती, लेकिन पुरुषार्थ श्री कृष्ण से कम है और वो जन्म लेने ही है। दूसरा तुरंत महारथी में आने वाली आत्मा 8 वाली, इसलिए ऊपर जाएगी और वापस आ जाएगी। कोई दीदी कह रही थी कि गुलजार दादी की आत्मा ही उनके पिता बनेंगे, ऐसा कुछ सत्यता है? गुलजार दादी का अभी देखो, गुलजार दादी है कहाँ? वो तो सूक्ष्म वतन में है। हाँ, तो जन्म तो लिया नहीं, जन्म कहाँ से लेंगे? थोड़ी कि विचारों से हमने देते हैं। वही तो, जो जन्म लेंगे वो लेंगे। अभी समय नजदीक आ गया है, अभी कोई भी आत्मा, अभी दादी है, ये है, अभी अभी छोड़े, वो 30 साल का कब होंगे और कब जन्म देंगे? क्योंकि उनको जन्म देने वाली आत्मा बाबा ने कहा है कि 30-40 साल से ऊपर जो इसकी अवस्था बच्चों पैदा करने की चली गई है, तो अभी तो दादी हो तो अभी गए। ये 40-45 साल का तो जो पुराने होंगे वही आएंगे ना। तो देखो, ये ज्ञान है बाबा का एक ही है, लेकिन हर एक की सोच, चिंतन, अवस्था अलग अलग है। आज भी बाबा ने कहा ना कि सबकी समझने की शक्ति अलग अलग है, और जिस तरह जो समझते हैं उस तरह से विस्तार करते हैं। एग्जैक्ट तो ना मेरा सच है ना किसी का सच है, बाबा ही जानता है। तो हम तुक्के लगाते हैं, ऐसा होगा, ये होगा, अल्लाह भाई जो होगा वो होगा। हमें कहाँ जाना है? बॉम्बे जाना है या दिल्ली जाना है? बस जाओ, उसके आगे दूसरे जाए ना जाए वो जाने, और हम जाएंगे तो पीछे पीछे सब आने वाले ही है। ऐसी बात है, ठीक है। ओम शांति। अभी 2 मिनट। कौन है? जल्दी बोलो भाई, टाइम हो गया है। हाँ बिल्कुल, एक क्वेश्चन है दीदी। कल की या शायद परसों की मुरली में बाबा ने अव्यक्त इशारे में कहा था लास्ट की लाइन में, पाप को फॉलो करने की स्थिति है सदा अशरीरी भव, विदेही भव, निराकारी भव। पर दीदी ये तो तीनों ही स्थिति आत्मिक स्थिति ही है ना, तो फिर ये तीनों अलग अलग शब्द क्यों बोले बाबा ने? अभी देखो, भले आत्मा की स्थिति है लेकिन चीज अलग है ना। एक है अशरीरी भव, वो शरीर में रहते आप अशरीरी का अनुभव करते हैं। दूसरा एक है निराकारी स्थिति, जो कि परम धाम की है, और विदेही। हाँ, तो ये विदेही स्थिति, ये मैंने एक वीडियो रखा है, उसमें मैंने डिटेल में समझाया है। ये 4 वास्तव में ये अवस्थाएं हैं। हाँ। कल मैं वही वीडियो दीदी ढूंढ रही थी, मुझे मिल ही नहीं रहा है। आपकी वो वीडियो मैं सुनी हूँ, मुझे पता है, लेकिन मैं अब फिर से ढूंढ रही हूँ, मुझे मिल ही नहीं रहा। तो अभी देखेंगे, जो किसी को अगर हो सके तो वो वीडियो आप ग्रुप पे डाल देंगे ना दीदी, तो मैं देख के समझ लूंगी। हाँ, लेकिन मुझे भी नहीं पता होता ना, ये तो अच्छा, सारे स्पेशल टॉपिक में मैंने ढूंढ डाला, कहीं नहीं मिल रहा है, और मुझे वो चाहिए वीडियो। देख रही हूँ, आप ढूंढ रही हूँ। स्पेशल टॉपिक में ये वीडियो ना हो। अच्छा, हाँ, डीके कुसुम में है। किसमें ढूंढो? आप क्या करो, 3-4 डीके कुसुम पटेल। हाँ, वो हेल्थ एंड माइंड में नहीं है, डीके कुसुम पटेल में है। क्या बोल रही है? हाँ, वो तो उसको पता है, लेकिन ये जो है ना
स्पेशल टॉपिक के भी 4-5 ग्रुप है, सब में देखो। अच्छा, वो किसी को भी मैं बोलती हूँ सेवादारियों को ढूंढेंगे, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। ठीक है, मैं ये सब ढूंढूंगी। आपको दे रही हूँ, मुझे ढूंढना पड़ता है ना चिंतन हाँ। करके। हाँ, मुझे जब ये चिंतन अव्यक्त करूं। इशारा आया तब से मैं ढूंढ रही हूँ। मुझे पता है आपका ये है, लेकिन देखती हाँ, हूँ। तो ये क्या है, ये 4 अवस्थाएं हैं। एक है शरीर में रहते अशरीरी, दूसरा है शरीर से डिटेच होकर अशरीरी, तीसरा है परम धाम की अवस्था। ये सब 4 स्थितियां हैं। ठीक है। और विदेही तो काम करते हुए, विधि तो कल ही भाभा ने समझाया ना, विधि तो है कि कर्म करते हुए, कर्म करते हुए, हाँ, ये ध्यान रखना कि मैं आत्मा करावनहार हूँ और ये वो करा। हाँ, ये तो जैसे कल जनक बाबा को भी ने विदेहराज कहा जाता। तो इसकी गहराई है, आप वो वीडियो में सुनना, क्योंकि सब जरूर तय हो गया, मुझे रसोई बनानी है। ठीक है। ओम शांति। मैंने बताया है कि हमारे जो 3 शरीर है उसको साफ करने के लिए दुआ बहुत ज़रूरी है, और दुआ अनेक रीति से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें बहुत इजी है। जैसे आजकल लोग वीडियो तब देखते हैं जब कितने लाइक है, कितना शेयर किया है, कमेंट कितनी रखी है, कितने सब्सक्राइबर है, व्यूज़ कितने हैं, ये सब देखकर वीडियो देखते हैं। तो यहाँ भी हमें अगर दुआ कमाना है तो हर एक वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। इससे कई आत्माएं इसको देखेंगी तो उसमें भगवान की बातों को समझने के लिए मन होगा, और फिर इसमें से कई आत्माएं बाबा के जो छुपे हुए रत्न हैं, माना भगवान के बच्चे जो है वो निकल आएंगे। और कईयों को, बाहर वालों को भी अगर इससे फ़ायदा होगा तो ये सबसे दुआ मिलेगी जिसने ये 4 चीज़ें की है। इसीलिए ये घर बैठे दुआ कमाओ। लोग घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, आप दुआ कमाओ तो हम भगवान के बच्चे नंबर 1 में जल्दी जल्दी आ सकेंगे। ठीक है।